रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, वैसे तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के टॉपिक में ही इंक्लूड है, लेकिन इसे मैंने जो है वो अलग अलग करके रिकॉर्ड किया है। सो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग को कौन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में? देखिए ह्यूमन जो होते हैं वो 1 मिनट में ना 16 से 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो ब्रीथ करते हैं। मीन्स कि 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। कब लेते हैं? एट रेस्ट, जब वो जो होते हैं वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, वो जो है वो 60 to 20 टाइम जो है वो 1 मिनट में ब्रीथ करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग हार्ड जॉब और एक्सरसाइज, जब भी कोई हम बहुत हार्ड जॉब या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम 1 मिनट में 30 से 40 दफ़ा भी सांस लेते हैं। तो ये कैसे हो रहा होता है? देखिए हमारी कौन है जो कह रहा है कि अगर आप रेस्ट में हैं तो इतनी दफ़ा ब्रीथ करें? अगर आप देखें अब जो है वो हार्ड जॉब कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप इतनी टाइम पे है ना वो सांस लें। कौन होता है? देखिए हमारी जो बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है, जिसमें अंडर जो होता है वो हमारी ब्रीथिंग जो है उसको रेगुलेट करना होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? ब्रेन में। ब्रेन में भी कौन से पार्ट में होता है? मेड्यूला ऑब्लिगेंटा में होता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन होता है जिसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि इतनी बार जो है वो ये हार्ड जॉब हो रही है, एंड देन आप जो है इनको सिग्नल दें कि वो इतनी दफ़ा जो है वो सांस लें। कौन होता है? हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है। अगर देखिए हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो रेगुलेट करती है ब्रीथिंग को। कैसे रेगुलेट करती है ब्रीथिंग को? देखें हम पढ़ते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई हार्ड जॉब करते हैं, व्हेन वी डू हार्ड जॉब और सम एक्सरसाइज ओवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन ग्रेटर रेट, ठीक है। जब भी कोई हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकली हार्ड मूवमेंट करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो हमारे जो मसल्स में होती है वो क्या हो रही होती है? उन्हें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रही होती है। देखिए हम लोगों ने अभी 9th क्लास में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि ग्लूकोज की जो है वो ब्रेक डाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई उससे तो वो मसल्स की तरफ चली गई ना, मसल्स ने उन्हें जो है वो उसे इस्तेमाल करें उस एनर्जी को, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज़ हो रही है ना। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन तो हमारी ब्लड में इंक्रीज़ हो रही है ना। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो जाके स्टिमुलेट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को कि भाई देखें ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है। फिर जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन जो है वो मेड्यूला ऑब्लिगेंटा जो है वो सेंड करते हैं मैसेज। किसको करते हैं? रिब मसल्स और डायफ्राम को, भाई आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, जल्दी जल्दी से अपना काम करें। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, आप अपना रिब मसल्स और डायफ्राम को कहेंगे आप अपना काम करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो। क्योंकि इतनी हार्मफुल कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के लिए मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो रेस्पिरेटरी सेंड मैसेज टू द रिब मसल डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ताकि वो जल्दी जल्दी सांस लें, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करें। एक तो सांस जल्दी जल्दी लें कि क्योंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। एक तो जल्दी जल्दी सांस लें कि उसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, दूसरा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही है उसे जो है वो रिलीज़ करें बाहर, ठीक है। तो क्या और होता है? ब्रीथिंग सो दैट द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। तो क्या होता है? हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। द ब्रीथिंग मूवमेंट आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। हम क्या सांस ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं? हम नींद में होते हैं तो क्या हम सांस रोक के सो रहे होते हैं? नहीं ना, वो तो खुद ब खुद ही हमारे जो है होती है वो ब्रीथिंग हो रही होती है, हम सांस ले रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कितनी देर तक सांस ले रहे होते हैं। तो ये इनवॉलंटरी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है ब्रीथिंग मूवमेंट, लेकिन वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। हम कर सकते हैं लेकिन बहुत ही थोड़ी देर के लिए हम अपनी सांस को रोक सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए हम सांस को रोक नहीं सकते। सो ब्रीथिंग जो होती है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। एंड देन ये एक फ्लो चार्ट देखें, हम कोई भी जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे मसल्स होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन उनमें ज़्यादा हो जाती है, उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ी होती है। लेकिन जब नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुँचता है तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है जाके हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो फिर देन मैसेज जो है वो सेंड करते हैं किसको? रिब मसल और डायफ्राम को, कि क्विकली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करें, अपना फंक्शन प्ले करें, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे ब्लड में नॉर्मल हो सके, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आ सकें। तो ये तो हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कौन करता है हमारे बॉडी में? रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन।